हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो हम बात करेंगे बेंगलुरु फ्लड्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी हम इसको अलग एंगल से डिस्कस करने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है। तो बोल रहे हैं कि पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो इंडिया में कई सारे एपिसोड्स देखने को मिले हैं जहाँ पर एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है। ये मुंबई में या हर जगह पर, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु आ गया आपका, तो क्लाइमेट जो है वो कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई होता हुआ हमें दिख रहा है। और कहीं ज़्यादा ये हमें गवर्नमेंट का फेलियर दिखता है, सोसाइटी, सिटीजन, सब चीज़ें जो है वो इससे अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ल्ड की जो वार्मिंग लिमिट है वो एक्सीड कर रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं वार्मिंग लेवल भी बढ़ रहा है, हायर रेट्स ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है, और उन सब की वजह से हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। असल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, दिस इज़ योर सन। तो अर्थ में जो है वो क्या होता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। गर्मियों में कैंसर के ऊपर जो है वो सूर्य की लंबवत किरणें यानी कि परपेंडिकुलर रेज जो है वो पड़ती हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर रेज पड़ने की वजह से यहाँ पर इवेपोरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। जब हवा का इवेपोरेशन जल्दी होगा तो हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी, और ऊपर को उठेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट कर देगी, जो कि जिसको वैक्यूम को भरने के लिए मॉइस्चर लेड हवाएं जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और बारिश करना शुरू कर देती हैं। यानी कि ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ मॉइस्चर ऊपर हवा में बच गया तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होगी और फिर बारिश होगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश के जो है वो चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये इवेपोरेशन रेट बोल रहे हैं कि अब बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम हो रही है। काफ़ी आपको पता है इस साल जो है वो 8% ज़्यादा बारिशें जो है वो हुई हैं। तो यहाँ पर जो भी वार्मर एपिसोड है, इसकी वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती हुई दिख रही हैं। यानी कि दो चीज़ें हैं, एक तो है हमारा एनवायरनमेंट यानी कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट बेंगलुरु पर देखने को मिला है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कई सारी इंडियन सिटीज़ जो है जैसे बहुत ज़्यादा हाई एलिवेशन पर होंगी, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी होगी यहाँ की, या ग्रीन स्पेसेस या फिर ऐसे होंगे, तो सोक रेन और वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक्सेसिव रन ऑफ को हेल्प करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इरोजन वगैरह होना और ये सब चीज़ें। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इरोजन भी ज़्यादा होगा, वो सब चीज़ें, और ये वनरेबल कर देती हैं, फ्लड को लेकर के आती हैं। जो डाउन एरियाज़ होते हैं, माउंटेनियस एरियाज से डाउन एरियाज़ में जो है वो फ्लड आते हैं, जैसे नेपाल से कोसी रिवर निकलती है और वो बिहार में फ्लडिंग लेकर के आती है, तो वो एरियाज़ भी रहेंगी, या फिर पूरी वहाँ से जो बारिशों का पानी होगा वो नीचे ही आएगा, तो फ्लड्स वगैरह आते रहते हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बोल रहे हैं कि जो भी बेंगलुरु है, यहाँ पर जो भी हाइड्रोलॉजी ऑफ बेंगलुरु है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्केल्स पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर स्टॉर्म्स, वाटर ड्रेन्स और एंटायर बेसिन में हमें पूरी वैली में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटर रिंग रोड या वो सब चीज़ें भी यहाँ पर चली हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्पैक्ट में डाला है। ठीक है, जैसे आप अपने एरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप हिमाचल से हैं तो जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर जो है वो बादल फटा था और भागसू नाग में जो है वो बाढ़ आ गई थी एकदम से। तो वहाँ से निकल के क्या आया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था, तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से देखिए नेचर जो है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। मान लीजिए मैं यहाँ घर बना दूँ और यहाँ से पानी बहने का जो है वो रास्ता था, मैंने घर बना दिया, तो मेरा घर तो बह ही जाएगा ना, क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर ये जो है वो बचेगा नहीं। तो वैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती है, क्योंकि नेचर अपना रास्ता बना लेता है, जहाँ से वो जाता है वो अपना रास्ता खुद तय कर लेता है। तो ये जो भी कैचमेंट एरियाज़ थे जो है, या जो भी चीज़ें चल रही थी उस एरिया में भी यहाँ पर, या वेटलैंड्स में भी जो है वो घर बना लिए गए, इंडस्ट्रीज़ बना दी गई, या जो है वो प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो गए, तो जिस वजह से यहाँ पर चीज़ें चलना शुरू हो गई। जो भी नेचुरल डिप्रेशन से या बफर्स थे वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो क्या बोल रहे हैं, देख सकते हैं आप डेटा कि जो भी कैचमेंट एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वरथूर को आप देखिए तो 32 से 79% तक इंक्रीज़ हो गया 2001 से 2020 तक।
वैसे 34 से 12% तक 2020 में इंक्रीमेंट देखने को मिला। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो वाटर है अपना रास्ता वैसे ही बना रहा है। वैसे ही बेंगलुरु कैचमेंट जो है वो वहाँ पर बिल्टअप की ग्रोथ कितनी 42% से 84% तक हो चुकी है। तो देखिए कितना ज़्यादा हम जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को, खुद ही हम जो है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आती हैं। तो फ्लड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड्स लेकर के भी आ सकता है, वनरेबल हो सकता है मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए। देखिए पानी एक जगह रुका हुआ ना कहीं पर भी अच्छा नहीं होता। तो जब पानी रुका हुआ होता है वो कई सारी बीमारियों की जड़ होता है। वहाँ पर ऐसे मच्छर, डेंगू, ये सब चीज़ें जो है वो आ सकती है, प्लस और भी कई सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो निकल के आते हैं। आप देख सकते हो कि क्या हालत हो गई है बेंगलुरु की, कि पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है? अब वे फॉरवर्ड ये है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें वेल डिज़ाइन सिविल एंड हाइड्रोलॉजिक री इंजीनियरिंग और एसेंशियल डैमेज जो है वो उसको हमें फुलफ़िल करना होगा और अर्लियर डेवलपमेंट्स को देखना होगा, और ब्लू एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से वैसे ही इसको बनाना होगा। हमें सिटी स्केल को देखना होगा और उसका पोटेंशियल रिस्टोर लिमिट क्या है वो सब चीज़ें भी हमें देखनी होगी। और जो भी आउटर रिंग रोड उसको एक्सप्लोर करना होगा और चीज़ों को देखना होगा। तो मार्शलाइज कम्युनिटीज़ वगैरह को यहाँ पर जो है वो पूरा सही से देखना होगा। हमें जो है वो इन सेंसिटिव केसेस जितने भी हैं वहाँ पर वाटर को पंप करना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों को लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ऐसे केसेस में। तो वो भी चीज़ जो है वो आप यहाँ पर ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और कहीं पर भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। अगर वो सब चीज़ें होती तो ऐसा होता ही नहीं। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपकी निकल के आती हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। इनकेस कोई डाउट रह गया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस लेक्चर को लाइक भी कर दें और साथ में जो है वो इसे शेयर कर दें अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लस आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।